हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर और आज हम आपके साथ ट्वेल्थ क्लास पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का जो टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारे सामने स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया है, ये बुक है। आप सभी जानते हैं टीएस ग्रेवाल की बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। तो ये टॉपिक क्या कहता है, आइए मैं आपको समझाता हूं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स क्या कहता है, सिंपल सी बात कहता है। मान लीजिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:1। एबीसी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी करंट ईयर है, इज ₹90,000। नाउ सी इज guaranteed सी इज guaranteed a minimum profit of ₹24,000। एक सिंपल सा मैंने आपके सामने में एक केस बनाया जिससे आप बात को मेरी समझ पाए कि सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। नाउ अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये भूल जाना है कि आपको अगर गारंटी नहीं पता तो सिंपल सी आपने इस लाइन का ट्रीटमेंट करना है कि एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और उनका प्रॉफिट हुआ है 90,000। पहले आपने स्टेप नंबर 1 90,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम तो कहेंगे आपने जो सीखा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पहले वो बनाते हैं। चलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। हम्म तो ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तो सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप यहां पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट है, सर 90,000 का प्रॉफिट हुआ था, यहां पर लिख दिया 90,000। हमारे पास कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तो सिंपल सिंपल हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, एक लाइन छोड़ी बी और सी। नाउ अगर तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप इमीडिएटली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो हम कहेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए 90,000, अगर मैं ए की बात करूं तो 90,000 इंटू 3/6, बी की बात करूं तो 90,000 इंटू 2/6 और सी की बात करूं तो 90,000 इंटू 1/6। ठीक है, तो अगर हम इसे 6 से डिवाइड करें तो 6 1 6 एंड 6 5 30, ये हो गया 15,000, तो ये हो गया 45,000, ये हो गया 30,000 और ये हो गया 15,000। नाउ यहां पर आपने प्रॉफिट डालना है, 45,000, 30,000 और 15,000। नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। C's guaranteed profit was 24,000, whereas C's actual profit is 15,000। सो कितना प्रॉफिट शॉर्टफॉल है, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, यानी सी के लिए प्रॉफिट की कितनी कमी रह गई, दैट इज 9,000। अब सी को ये 9,000 रुपीज का प्रॉफिट और मिलेगा, क्योंकि ऐसा हमने एग्री किया है कि सी को मिनिमम 24,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 24,000, जबकि सी का प्रॉफिट आया है ओनली 15,000। नाउ इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, then remaining partners will meet this deficiency
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वो क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। अब मुझे बताओ आपके रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन से थे? सर ए था और बी था, उनकी रेशियो थी 3:2। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 9,000 है ये डेफिशिएंसी ए और बी 3:2 रेशियो में पूरी करेंगे। 3/5 ए देगा और 2/5 बी देगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 5 1 5, 5 8 40, यानी 5400 ए के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे और 3600 बी के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू सी फ्रॉम ए और फ्रॉम बी। इससे मिला इसको 3600, 5400 माइनस हुआ 3600 प्लस हुआ 5400। ठीक है, मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं, आपने अलग अलग कलर यूज नहीं करने हैं, कहीं बाद में पता चले कि स्टूडेंट सर आपने ऐसा किया था तो हमने भी ऐसा कर दिया। माइनस सिंबल के लिए हम लोग ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं और यहां पर माइनस भी लगा सकते हैं, जो काम आपको ठीक लगे एक ही काम कीजिएगा, दोनों करने की जरूरत नहीं होती। या तो माइनस लगा दीजिए आगे या ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो दैट मीन्स अब फाइनली जो ए का प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 39,600। 45,000 प्रॉफिट कमाया था ए के लिए, लेकिन उसको अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए 5400 देना पड़ गया। बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 26,400 और सी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000। तीनों को ऐड कर दीजिए, ये लीजिए। नाउ हमने क्या किया, तो सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले हमने नेट प्रॉफिट दिखाया, फिर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हमने की और फिर हमने ये वाली एडजस्टमेंट की। हमने 3 स्टेप्स में काम किया है। ओके, अब क्या है, एक तो आपने तरीका सीख लिया कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डेफिशिएंसी निकाली और हमने डेफिशिएंसी को एडजस्ट कर दिया। दिस इज वन वे। नाउ हमारे पास अभी इसकी थोड़ी सी और एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे कहे कि गगन सर क्या आपने अपने बच्चों को जर्नल एंट्री सिखा रखी है? मैंने कहा हाँ जी, हमारे बच्चों को तो जर्नल एंट्रीज बहुत बढ़िया से आती है। बताना शुरू करो जी। पहली जर्नल एंट्री नंबर वन फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, हमने नेट प्रॉफिट लिखा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मुझे जल्दी से बताओ एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली एंट्री होती है ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर, अच्छा हमने ऊपर लिख दिया फॉर नेट प्रॉफिट, और हमारे केस में ये नेट प्रॉफिट था कितना? सर ये नेट प्रॉफिट था 90,000। ठीक है, अगर क्वेश्चन जनरल एंट्रीज मांग ले तो ये पहली एंट्री होती है, लेकिन हम अक्सर इस एंट्री को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये इतनी रेलिवेंट नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है और वो पूछे कि गगन सर ये भी तो एंट्री होगी, तो होनी चाहिए। सेकंड होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। हमने मान लिया था कि हमारे क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं थी, तो सारा प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट था। अब मुझे बताओ डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की क्या एंट्री होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स हो तो ये एंट्री हो जाती है करंट अकाउंट। ये तो अभी तक आप सीख गए। तो हमारे केस में
क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं थी इसलिए हमने ए, बी और सी इन तीनों के नाम ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिए थे। एंट्री नंबर 3, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी। अब ये एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी की एंट्री कैसे डाली जाएगी, ये भी बहुत सिंपल है बेटे। हमारे कैपिटल अकाउंट का रूल होता है कि कैपिटल अगर इंक्रीज होगी, यानी कैपिटल को अगर आपने बढ़ाना है तो क्रेडिट होगा, अगर आपने कैपिटल को कम करना है तो डेबिट होगा। डेफिशिएंसी की एंट्री आप समझ लो, यही आपके लिए नई है कि जो आपने लास्ट थर्ड पॉइंट में जो आपने एडजस्टमेंट किया था, आपने 9,000 प्रॉफिट इंक्रीज किया था। किसका? सी पार्टनर का 9,000 का प्रॉफिट इंक्रीज किया था। तो मुझे देख के बताओ कि सी को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए? सर सी को करना चाहिए क्रेडिट। तो आप लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट और आपने सी को 9,000 रुपीज प्रॉफिट और देना था। ये प्रॉफिट किसके कैपिटल अकाउंट से आपने डिडक्ट किया था? जिनके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट किया था उनको डेबिट कर दीजिए। तो यहां पर आएगा कि सर ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये आया था हमारे पास कितना? 5,400 और ये आया था हमारे पास 3,600। हमने ये तीन एंट्रीज बनानी है और तीन एंट्रीज हमने आपको बतानी है, जिसमें से हमारी पहली एंट्री जो थी वो सिंपल है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, कई बार हम इग्नोर भी कर देते हैं। दूसरी एंट्री है डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और तीसरी एंट्री है हमारी डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट एंट्री। इसके लिए रूल है कि जिसकी कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट होगा, जिसकी कैपिटल डिक्रीज होगी वो डेबिट होगा। मुझे बताइए ये बात आपको समझ में आ गई? नाउ एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो वो कहेंगे कि गगन सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दीजिए, तो हमने आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के सिखा दिया। वो ऐसा भी कह सकते हैं आपसे कि चलिए आप हमें जर्नल एंट्रीज बना के दिखा दीजिए, तो हमने जर्नल एंट्रीज बना के दिखा दी। और वो आपसे ऐसा भी कह सकते हैं कि छोड़ो ना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और ना ही आप जर्नल एंट्रीज बनाओ, आप सिर्फ कैलकुलेशन करके हमें समझा दो किस पार्टनर को कितनी डेफिशिएंसी की प्लस माइनस करनी है। ठीक है, अब हमने एक कंसेप्ट समझ लिया कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स क्या है। तो आइए थोड़ा सा बुक के साथ लेते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट है कि जब आप एक पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि भाई हम आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट देंगे, जैसे कि हमने सी को कहा कि हम आपको मिनिमम 9,000 देंगे। क्वेश्चन में ये फिगर कुछ भी हो सकती है। अब सर ये सी को जो गारंटी दी ये किसने दी? ये बाकी बचे हुए पार्टनर दे सकते हैं, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स दे सकते हैं। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर हम इसे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं। सर अगर क्वेश्चन में कुछ अलग कह रखा हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ऐसा लिख देते कि ये जो डेफिशिएंसी है ये ए और बी, ऐसे लिख देते डेफिशिएंसी इज टू बी met by A and B in 1:1 रेशियो या इक्वल रेशियो, तो फिर जो 9,000 रुपीज का डेफिशिएंसी आया था वो ए और बी दोनों 4,500 और 4,500 बियर करते। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है? यही कह देगा कि भाई ए और बी इसे इक्वल रेशियो में लेंगे, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिफरेंट रेशियो में वो इसको एडजस्ट करेंगे। या वो ये कह सकता है अगले क्वेश्चन में कि भाई ए और बी दोनों नहीं करेंगे, सिर्फ ए करेगा या सिर्फ बी करेगा। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई एक पार्टनर, जो बचा हुआ पार्टनर है, वो भी गारंटी दे सकता है। ठीक है, बुक कह रही है कि गगन अगर गारंटीड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट मोर देन गारंटीड प्रॉफिट हो जाए तब क्या होगा? अगर जो पार्टनर था उसका प्रॉफिट मोर देन गारंटीड प्रॉफिट हो जाए तब क्या होगा? देखिए अब मैं फैक्ट्स को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मान लीजिए ये प्रॉफिट 90,000 ना होकर के 1,50,000 रुपीज होते। ठीक है सर, मैं इसको अभी हटा रहा हूं।
यहां पर आ जाता 1,50,000, और जब मैं 1,50,000 को डिवाइड करता तो यहां आ जाता 25,000, यहां आ जाता 50,000, और यहां पर आ जाता 75,000। अब आपने जो गारंटी दी थी सी को कि भाई तुम्हें मिनिमम 24,000 मिलेगा, लेकिन यहां पर प्रॉफिट आ गया 25, तो मिनिमम का मतलब ये होता है कि भाई इतना आपको देंगे, अगर इससे ज्यादा मिला तो वापस नहीं ले लेंगे कि पिछली बार हमने तेरे को दिया था अब की बार तो हमें वापस कर दे, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब अगर पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए तो फिर डेफिशिएंसी की कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आंसर यहां पर फिनिश्ड। लीजिए, तो बुक कह रही है कि गगन, जब गारंटीड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर ज्यादा आ जाए उसके एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट से, वो ज्यादा आ जाए, तो उसका जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसको दिया जाएगा, यानी उसको 25,000 पूरे दिए जाएंगे इंस्टेड ऑफ गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी ये नहीं है कि अगर उसका प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है तो तुमने कहा नहीं भाई हम तो तुझे 24,000 ही देंगे, नहीं भाई। शर्त यह है कि अगर प्रॉफिट 24,000 से कम आएगा तो हम आपको बढ़ा के देंगे, लेकिन अगर 24 से ज्यादा आएगा तो हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपको वो पूरा प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है सर। अब इसको गणित लगाने के हमारे पास क्या तरीके हैं, बुक ने ये सारी बातें की हुई है, आपको अभी इसके बारे में कुछ समझने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है रवि, राज एंड करम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो 5:3:2। करम इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख पर एनम। आपने करम को 1 लाख रुपए पर एनम की गारंटी दे दी है, प्रॉफिट हुआ है आपका 1,80,000। वो कह रहे गगन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट टू द अबव। जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको यह देखना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कह रहा है करम को हमने गारंटी दे दी 1 लाख की। अब सर करम को गारंटी दी किसने, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका मतलब है कि करम को गारंटी रवि और राज इन दोनों ने दी, क्योंकि कोई रेशियो मेंशन नहीं है इसलिए इसी रेशियो में दी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बच्चा क्या करता है, बच्चा जल्दबाजी में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आता है और घर आके बोलता है कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया, मैंने देखो ये क्वेश्चन बना दिया, लेकिन क्वेश्चन ने मांगा तो था ही नहीं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसने क्या मांगी थी, जर्नल एंट्रीज। तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। जर्नल एंट्रीज भी मेरे पास पहली एंट्री नेट प्रॉफिट की थी, दूसरी डिविजिबल प्रॉफिट की थी, तीसरी डेफिशिएंसी की थी। पहली नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, बना दो तो कोई बात नहीं, सेकंड और थर्ड जरूर बना देना। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया होमवर्क प्रैक्टिस के लिए, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। नाउ अब ये बुक में ये क्या हेडिंग है इसको आप भूल जाइए, आप आगे चलिए। क्वेश्चन कह रहा है PQR are partners sharing profits in the ratio 5:4:1 respectively. R is guaranteed, यानी R जो पार्टनर है जिसका शेयर 1/10 है उसको हमने गारंटी दिया कि his share of profit in a year will be at least 50,000, यानी उसे कम से कम 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 3,50,000। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा माइंड कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है, यानी R को 3,50,000 में 1/10 यानी कि 35,000 का प्रॉफिट मिलेगा। हमने उसको गारंटी दी थी 50,000 रुपीज की, ये उसकी गारंटी थी, ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, और ये 15,000 रुपीज हमारे पार्टनर की डेफिशिएंसी आ गई। द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर इज टू बी मेट बाय P एंड Q इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी ये P और Q दोनों पूरा करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो 2 + 3 करेंगे तो ये हो गया 5, और 15,000 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3,000, यानी कि 6,000 P देगा और आपका 9,000 Q देगा, क्योंकि ये दोनों देंगे, इनकी कैपिटल कम होगी, जिनकी कैपिटल कम होगी उनकी कैपिटल डेबिट होगी, जिसको मिलेगा उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी। नाउ
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी। वो कह रहे गगन अब की बार आपने केवल डेफिशिएंसी की एंट्री देनी है, ओनली एंड ओनली डेफिशिएंसी की एंट्री देनी है। तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया, ये भी आपके लिए होमवर्क है। हमारी बुक में बहुत बढ़िया बढ़िया इलस्ट्रेशंस हैं, आपने उनको कॉपी नहीं करना। सर मन कर जाता है कॉपी करने का, है ना। देखिए कितनी अच्छी कितनी सुंदर बुक है, कैसे आपको प्रैक्टिस करवा रही है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आंसर को पहले मत देखिए, आंसर दिया हुआ है पर अपने साथ ना ऑनेस्ट बनना है। हमने पहले सॉल्व करना है। मन आएगा यार गलती हो रही है, होने दो, फिर आंसर देख के गलती पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। लर्निंग ऐसी होती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप प्रोफिशिएंट बनोगे। तो प्रैक्टिस करो। आकाश एंड बादल एंटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2025। देखो एग्जाम में ये स्किप हो जाता है। हम जनरली अपनी पार्टनरशिप कब स्टार्ट करते हैं? 1 को। इन्होंने कब स्टार्ट किया? 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीने के बाद इन्होंने स्टार्ट की, विद द कैपिटल ऑफ 80 लाख एंड 60 लाख रिस्पेक्टिवली। ए और बी ने 80 लाख 60 लाख की वो की। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उन्होंने कहा प्रॉफिट बराबर बटेंगे। पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो 10% पूरे साल के हैं, तो हाफ ईयर के हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर मैं हाफ ईयर की बात करूं, तो 10/100, इसका 6/12, यानी सिंपल 5% हो जाएगा। अब नाउ इट इज योर मैथमेटिक्स। आप 10% निकाल के इंटू 6/12 करो, या मेरी तरह से आप 5% भी समझ सकते हो। यानी कि इसको, जिसकी कैपिटल 80 लाख है, इसको इंटरेस्ट मिलेगा 4 लाख और इसको इंटरेस्ट मिलेगा 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। बादल इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी लेस देन 7 लाख पर एनम। उसको हमने गारंटी दी कि इंटरेस्ट बांट लेने के बाद तेरे को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो 7 लाख रुपए सालाना से कम नहीं होगा। यानी क्योंकि ये क्वेश्चन हाफ ईयरली चल रहा है, तो ये हो गया 3,50,000। ठीक है, ओके। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय आकाश। ये तो ऑब्वियस सी बात है, दो ही पार्टनर है, अगर बादल को गारंटी दी है तो वो सारी की सारी आकाश को उठानी पड़ेगी। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारा ईयर एंडेड ये है। इससे पता चल रहा है कि क्वेश्चन 6 मंथ का है। ओके, तो ये हमारा है 13 लाख। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हमने 13 लाख का प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड किया 10% फॉर 6 मंथ, 10% फॉर 6 मंथ, 4 लाख, 3 लाख, ये हो गया 7 लाख। तो 13 लाख, इसमें हमने जब प्रॉफिट सॉरी इंटरेस्ट दिया 7 लाख, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आया 6 लाख। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना। क्वेश्चन ने कहा था इंटरेस्ट देने के बाद जो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, यानी इसको भी 3 लाख मिलेगा, इसको भी 3 लाख मिलेगा। ये वर्किंग नोट समझा रहा हूं, कभी भी इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा जाता। और इसको आपने गारंटी दी थी 3,50,000 की, तो इसकी डेफिशिएंसी है 50,000 की, यानी इसे 50,000 यहां से मिलेगा और इसका 50,000 यहां से डिडक्ट होगा। तो इसको 250 और इसको 3,50,000। वो कह रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके सामने बन गया। अब सर प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं एंट्रीज बनाना चाहूं तो आप एंट्रीज बनाइए, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप इसकी जनरल एंट्रीज खुद से बनाइएगा। मैं बता देता हूं, मुझे बताओ ये जो P&L इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसकी एंट्री बताओ क्या होगी। इसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अच्छा,
और प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए और बी, और जब डेफिशिएंसी की एंट्री पास करेंगे तो जिससे आपने डिडक्ट किया है, ए से आपने डिडक्ट किया, ए डेबिट टू बी। चलिए नाउ इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में रिवीजन के लिए मार्क कीजिए। क्या आपने ऊपर वाले क्वेश्चन को भी रिवीजन के लिए मार्क किया था? पढ़ते हुए क्वेश्चन को रिवीजन के लिए मार्क कीजिए। पेपर देने जाते हैं, पेपर से पहले टेंशन रहती है कि सर क्या क्या रिवाइज करना है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 61 को रिवाइज करना है ना बेटे? वैसे तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपके स्कूल एग्जाम के क्वेश्चंस कई बार कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। स्कूल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। अनवर, विश्वास एंड दिव्या are partners in a firm. Their capital account stood at 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively on 1st of April. They shared profit and losses in the ratio of 3:2:1. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इसका आएगा 48,000, इसका आएगा 36,000, इसका आएगा 24,000। ओके, सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या, सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर मंथ, 48,000 एंड 6,000 पर क्वार्टर। ओके, दिव्या को सैलरी मिलेगी 6,000 पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर है। ठीक है, नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च अमाउंटेड टू 3,12,000। हमारे प्रॉफिट हुए थे 3,12,000। अब 3,12,000 में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे 48,000, 36,000 और 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दी, माइनस 48,000 माइनस 24,000। ये प्रॉफिट सैलरी काटने के बाद आ गए 1,32,000। 22,000, 44,000, 66,000 ये प्रॉफिट निकल के आए। अब पढ़िए, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कह रहे हैं गगन, जो विश्वास पार्टनर है उसको हमने गारंटी दी है कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों ऐड करने के बाद सैलरी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम 82,000 होगा। हमने उसको गारंटी दी है 82,000 की। इसके बीच में डेफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2,000 की। ठीक है, और वो डेफिशिएंसी कौन देगा? वो डेफिशिएंसी देगी दिव्या। लो जी, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। ये आपके पास सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। अब एक काम करते हैं, ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन बता रही है बुक, तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता हूं और ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। यहां पर अमेय, अनमोल, रोहन एंटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st of जुलाई, यानी ये भी क्वेश्चन पूरे साल का नहीं है, तो आपने इसको ध्यान से बनाना है। सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 63 है, इलस्ट्रेशन नंबर 64 है,
65 है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई में हमेशा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपके लिए होमवर्क है। आइए और हम लोग थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उसे एक बार रिकॉल करते हैं। तो थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं। पहले तो लिखेंगे टॉपिक का नाम, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। अब बेटे अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। हमने क्या पढ़ा कि एबीसी 3 पार्टनर हैं और सी को हमने गारंटी दी है कि तुम्हारे मिनिमम प्रॉफिट 15,000 होंगे, एक्स होंगे, वाई होंगे, जेड होंगे। तो गारंटी दी, प्रॉफिट्स की गारंटी दी, किसको दी? पार्टनर को दी। बाय अदर पार्टनर्स। तो अदर पार्टनर्स ने दी, या तो सेम रेशो में दी, या उन्होंने किसी स्पेसिफिक रेशो में दी। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे कोई इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन में कई बार लिखा होता था कि हमने गारंटी दी आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी वो कहेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरा पार्ट भी है इसके अंदर, वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय अ पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी, ये नया है, ये सीखना है आपको। बेटे ये जो है ना, ये एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन ये आता है तो स्टूडेंट गलती कर देता है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 91। ओके, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए, बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पढ़ते जाना और फिर हमने वो लाइन पहचाननी है जहां पर हमें पता चलेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बाकियों से अलग हो गया। ये कह रहा है कि सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। तो सर ये तो एक नॉर्मल लाइन है, जैसे पहले वाली लाइन थी वैसे ये वाली लाइन है कि सी को हमने गारंटी दे दी तुम्हारे प्रॉफिट 15,000 सालाना से कम नहीं होंगे। ओके, बलजीत गिव्स गारंटी। अब बलजीत गारंटी दे रहे हैं दैट ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म shall be equal to his average gross fee of preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन कई बार बच्चे को समझने में आएगा सर ये क्या लाइन लिख दी। इस लाइन का छोटा सा मतलब है कि बी ने गारंटी दी है टू फर्म कि बी विल अर्न 25,000 पर एनम। ये वो लाइन है बेटे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब ये उस जमाने की क्वेश्चन है, एज इट इज आ गया है, और इसलिए आपको इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि बी ने कहा है कि मैं फर्म के लिए 25,000 रुपए जरूर कमाऊंगा। बी गारंटी टू द फर्म दैट ही विल अर्न 25,000 पर एनम। ठीक है, कि वो
अर्न करेगा फर्म के लिए 25,000। इसको बोलते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। यानी वो जो ये जो पॉइंट है ना, वो यही वाला पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अच्छा, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप इज 75,000। हमारे प्रॉफिट आए 75,000। और जो फी अर्न की है बलजीत ने, वो अर्न किया है 16,000। उसने अर्न करनी थी 25,000 लेकिन की है केवल 16,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ ये हम अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 91 आ रहा है और हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब सर इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में क्या फर्क आ गया? आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन कह रहा था कि हमने जो फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट हमने कमाए हैं वो कमाए हैं 75,000। ठीक है, अब यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट। बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट। बेटे ये बलजीत ने कहा था कि मैं 25,000 फर्म के लिए कमाई करूंगा, लेकिन वो कमा पाया 16,000। तो उसने 9,000 फर्म के लिए कम कमाया है। तो पहले हम इसको यहां लिखेंगे। पार्टनर ने फर्म से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए 25,000 मैं तुम्हारे लिए कमाऊंगा, लेकिन उसने कमाए कितने? 16,000। तो पहले मैं जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है रिगार्डिंग द अर्निंग, पहले मैं उसको ट्रीट करूंगा। इससे मेरी फर्म की अर्निंग डिसाइड होगी। ये मेरी फर्म की अर्निंग हो गई। अब इसे मैं डिवाइड कर दूंगा ए बी सी में। ए बी सी की प्रॉफिट रेशियो थी 3:2:1, यानी ये हो गया 14,000, ये हो गया 28,000 और ये हो गया 42,000। सी को गारंटी दी गई कि तुम्हें 15,000 प्रॉफिट मिलेगा। हमेशा वर्किंग नोट्स बनाओगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। नंबर 1, सीज गारंटी 15,000, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 14,000, डेफिशिएंसी 1,000। नाउ क्वेश्चन साइलेंट है, तो यानी कि ये डेफिशिएंसी ए और बी देंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2, यानी 1,000 इंटू 3/5, 1,000 इंटू 2/5। ठीक है, 600 ए, 400 बी। तो यहां पर टू सी 600, टू सी 400, फ्रॉम ए और फ्रॉम बी 600, 400, ये हो गया 15,000, ये हो गया 27,600 और ये हो गया 41,400। ठीक है, नाउ जहां तक बलजीत की बात है, तो बलजीत को प्रॉफिट मिला है 27,600, लेकिन हमने बलजीत से 9,000 रुपीज चार्ज भी किए हैं। हमने 9,000 बलजीत से चार्ज किए हैं। तो अल्टीमेटली बलजीत को क्या मिला? 27,600 माइनस 9,000, ये हो गया 18,600। अब सर क्या ऐसा हमारे पास कुछ सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस भी हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चंस हो? तो बिल्कुल हमारे पास सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस भी हैं जहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको वो भी दिखाता हूं, रुकिए।
आपकी बुक में ये टॉपिक आ रहा है अर्निंग गारंटीड बाय अ पार्टनर, इसी टॉपिक की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। ये लीजिए, ये इलस्ट्रेशन नंबर 70, ये मैंने आपको होमवर्क दे दी। और अब मेरे हिसाब से आप इतना बेसिक मेरे साथ समझ चुके हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा आप सारे के सारे इलस्ट्रेशंस और सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। और फिर अगर आपको हमारी वीडियो ऐसी और चाहिए तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करोगे, हमारी वीडियोस के ऊपर लाइक कमेंट शेयर करोगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो वो लेंगे, नहीं तो हम आपको आगे नया टॉपिक पढ़ाएंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। टाटा बाय बाय, सी यू। प्रैक्टिस करते रहना, दोस्तों को बताते रहना, वेबसाइट को मेरी चेक करते रहना।